नमस्कार। हॉकी के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी के इस प्रांगण में आयोजित 3A साइड वॉलीबॉल मैच में मैं उजाला चंद्रा, सहायक कमांडेंट, यहाँ उपस्थित अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों, बल के सदस्यों एवं प्रेस एवं मीडिया का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर AP माहेश्वरी, महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं कुश्ती में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्र के गौरव पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी। पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी का आगमन इस प्रांगण में हो चुका है। हम आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा स्वास्थ्य तथा खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान खेलो इंडिया के तहत मुख्य अतिथि महोदय द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 1600 से भी ज्यादा संस्थानों में वॉलीबॉल मैचों का इनॉग्रेशन अर्थात शुभारंभ किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष संवर्ग में कुल 2 3A साइड मैच खेले जाएंगे। कोविड-19 संक्रमण से संबंधित सावधानियों को बनाए रखने एवं सामाजिक दूरी को बनाए रखने हेतु 3A साइड मैचों का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के इस दौर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित यह पहली ऐसी खेल प्रतियोगिता है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कार्यक्रम के दौरान अपने मोबाइल फोन बंद रखें। बीच आगमन होगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। और हमारे बीच आगमन हो चुका है हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर AP माहेश्वरी, महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने न सिर्फ राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है, वरन खेल के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां अतुलनीय हैं। हमारे इस बल के सदस्यों ने एशियन खेलों से लेकर ओलंपिक खेलों तक अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपने प्रतिभा का परचम लहराया है और अनेक पदक अर्जित कर हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। हॉकी के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी के इस प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर AP माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि कुश्ती में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्र के गौरव पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से हमारे आज की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने का विनम्र अनुरोध करती हूँ। श्री KS भंडारी, निदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी से मुख्य अतिथि महोदय की आगवानी करने का अनुरोध। सबसे पहले महिलाओं की A टीम RTGD निशा 102 RF बटालियन, RTGD दीपकाशा बालियान 107 RF बटालियन, प्राची चौधरी 97 RF बटालियन, अंजलि चौधरी 135 बटालियन, अबीता कुमारी GC न्यू दिल्ली। B टीम अनुषा V, RTGD प्रीति मिश्रा, RTGD नेहा, RTGD शिखा आर्या। पुरुषों की A टीम रोहित कुमार, RTGD श्री कुट्टन, RTGD राजबीर सिंह, CTRT सूरज कुमार, CTGD गौरव। और अब पुरुषों की B टीम CTGD राजकुमार, CTGD संदीप राठी, RTGD दीपक, RTGD अजय और CTGD प्रवीण कुमार। और अब प्रतिभागी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद मुख्य अतिथि महोदय से पुनः अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। और अब रेफरी द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से आज की इस 3A साइड वॉलीबॉल प्रतियोगिता को आरंभ करने की अनुमति ली जाएगी। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रतियोगिता को आरंभ करने की अनुमति दी गई। और अब आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में खेलों के समुन्नयन तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने हेतु CRPF के अभियान खेलो इंडिया के तहत मुख्य अतिथि महोदय द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 1600 से भी ज्यादा संस्थानों में 3A साइड वॉलीबॉल प्रतियोगिता का इनॉग्रेशन अर्थात शुभारंभ किया जाएगा। इसी क्रम में मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर AP माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से CRPF की इस मुहिम, इस अभियान 3A साइड वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ करने का अनुरोध करती हूँ। श्री KS भंडारी, निदेशक CRPF अकादमी से मुख्य अतिथि महोदय की आगवानी का अनुरोध। मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी से भी इस पुनीत कार्य में सहयोग करने का अनुरोध करती हूँ। मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां भी विज़ाग चैनल के माध्यम से किया जा रहा है।
एवं इंटरनेट की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इसका प्रसारण सीआरपीएफ के यूट्यूब तथा फेसबुक चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि इस कार्यक्रम से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाई जा सके, जिससे कि इसका सकारात्मक ध्येय पूर्ण हो सके। धन्यवाद महोदय। और अब 3A साइड वॉलीबॉल मैच, जिनमें सबसे पहले महिला संवर्ग में टीम ए तथा टीम बी के बीच मैच। आपको मैं पुनः बता दूं कि कोविड-19 संक्रमण से संबंधित सावधानियों एवं सामाजिक दूरी को बनाए रखने हेतु 3A साइड मैचों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी हैं। कोरोना के इस दौर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित यह पहली ऐसी खेल प्रतियोगिता है। जोश, उत्साह और खेल भावना से परिपूर्ण महिलाओं की टीम सभी दर्शकों से अनुरोध कि करतल ध्वनि द्वारा, जोरदार तालियों द्वारा इन महिलाओं का हौसला अफजाई करें। दर्शक गणों से मेरा पुनः अनुरोध है कि कृपया तालियों द्वारा महिला टीम की हौसला अफजाई करें। टीम ए के 3 पॉइंट्स और टीम बी के 5 पॉइंट्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अनेक ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति एवं प्रतिष्ठा अर्जित की है। टीम ए के 4 और टीम बी के 6 पॉइंट। और इस प्रकार टीम बी के 8 पॉइंट। सीआरपीएफ ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, जिनमें शामिल है हैंडबॉल, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग, नौकायान, जूडो, हॉकी, कुश्ती, तैराकी, जिम्नास्टिक्स, बॉडी बिल्डिंग, कराटे, बास्केटबॉल, शूटिंग, ताइक्वांडो, फुटबॉल। और टीम बी के पॉइंट लगातार बढ़ते हुए
5-9। टीम बी को एक और पॉइंट मिलता हुआ और 5-10। जोरदार तालियों से इन महिलाओं का हौसला अफजाई करते रहें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल खेल के क्षेत्र में अनेक अलंकरणों तथा सम्मानों से सुशोभित है, जिनमें 2 पद्मश्री, 1 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 16 अर्जुन पुरस्कार शामिल हैं। टीम ए का स्कोर 7 पॉइंट और टीम बी का स्कोर 11 पॉइंट। और अब टीम बी का स्कोर 12 पॉइंट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं ने खेल के क्षेत्र में भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी प्रतिभागिता दर्ज की है। और टीम बी को फिर से 1 पॉइंट मिला। टीम बी पहुंच गई है 16 पॉइंट्स पे। टीम बी के 17 पॉइंट। टीम ए और टीम बी में एक लंबा फासला बन गया है। टीम ए के 9 पॉइंट और टीम बी के 17 पॉइंट है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में खेल क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुश्री एन कुंज रानी देवी कमांडेंट को 3 महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। सुश्री एन कुंज रानी देवी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार एवं
पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। और इसी बीच टीम ए और टीम बी के बीच का फासला कम होता हुआ टीम ए के 11 पॉइंट और टीम बी के 18 पॉइंट है। टीम ए और टीम बी के बीच 8 पॉइंट्स का फासला। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप निरीक्षक विकास तोमर ने दिनांक 4 अप्रैल 2003 से 13 अप्रैल 2003 तक और महिला टीम की विजेता टीम रही टीम बी और उप विजेता रही टीम ए। और अब प्रारंभ हो रहे हैं पुरुष संवर्ग के वॉलीबॉल 3A साइड मैच। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने इस वर्ष जनवरी 2020 से लेकर अब तक विभिन्न ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में 66 स्वर्ण पदक, 52 रजत पदक और 59 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। और अब पुरुषों की टीम ए तथा टीम बी के मध्य 3A साइड वॉलीबॉल मैच प्रारंभ। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। सीआरपीएफ के खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित 13वें साउथ एशियन गेम्स में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में 7 स्वर्ण, 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं और चीन में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भी 26 स्वर्ण, 10 रजत एवं 15 कांस्य पदक प्राप्त करके बल तथा राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स वॉलीबॉल में सीआरपीएफ को 1981, 1982 और 2012 में फर्स्ट रैंक मिला है। टीम ए और टीम बी दोनों टीमें 2-2 पॉइंट पे। और टीम बी का स्कोर 1 पॉइंट बढ़कर 3 हुआ।
और अब टीम ए का स्कोर भी 3 हुआ। दोनों टीमें बराबरी पर चल रही हैं। टीम ए 3 पॉइंट पे और टीम बी 4 पॉइंट्स पे। और अब टीम ए भी 4 पॉइंट पर। कांटे की टक्कर, मैच बराबरी की तरफ। सन 1972, 1984 और 2013 में वॉलीबॉल ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में सीआरपीएफ को रजत पदक प्राप्त हुए। सीआरपीएफ को अब तक 2 पद्मश्री के सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। पद्मश्री गुरबचन सिंह रंधावा, कमांडेंट सेवानिवृत्त, और पद्मश्री सुश्री एन कुंजरानी देवी, कमांडेंट। इसके अतिरिक्त पद्मश्री सुश्री एन कुंजरानी देवी, कमांडेंट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब टीम ए 8 पॉइंट्स पे और टीम बी 6 पॉइंट्स पे। एक रोमांचक मैच। सीआरपीएफ को अब तक 16 अर्जुन पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें शामिल है श्री खजान सिंह स्विमिंग 1984, पद्मश्री सुश्री एन कुंजरानी देवी वेटलिफ्टिंग 1990, श्री परमजीत सिंह एथलेटिक्स 1998, सुश्री सानम आचा चानो वेटलिफ्टिंग 2000। और अब टीम बी 8 पॉइंट्स पे पहुंचती हुई और टीम ए का स्कोर 9। श्री अकरम शाह जूडो 2003, सुश्री ए अनीता चानो जूडो 2004, इंस्पेक्टर गीता रानी वेटलिफ्टिंग 2006 और इंस्पेक्टर के थॉम्बी देवी जूडो 2007। और टीम ए 11 पॉइंट्स पे और टीम बी 9 पॉइंट्स पे। अर्जुन पुरस्कारों के क्रम में सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं पद्मश्री गुरबचन सिंह रंधावा, श्री हरिचंद एथलेटिक्स 1975, श्री आर.एस. बल एथलेटिक्स 1985, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर एन लक्ष्मी वेटलिफ्टिंग 1997, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर शिल्पी सिंह शूटिंग 1997, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर सुंदर सिंह कबड्डी 2004 और सेवानिवृत्त
कांस्टेबल W संध्या रानी देवी वुशु 2011 और हेड कांस्टेबल M बिमलोजीत सिंह वुशु 2012। दोनों टीमें बराबरी पर 12 पॉइंट्स। और फिर से टीम ए और टीम बी दोनों टीमों के 13 पॉइंट्स। जोरदार तालियों से इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहें। हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, जिन्हें 2005 में अर्जुन अवार्ड, 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टीम ए के 16 और टीम बी 15 पॉइंट पर है। पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी ने 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ गेम्स में श्री सुशील कुमार जी ने 2010 में गोल्ड, 2014 में गोल्ड और 2018 में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में भी 2010 में गोल्ड मेडल हासिल किया और वे कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप 2003, 5, 2007, 2009 और 2017 में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। टीम ए 19 और टीम बी 17 पॉइंट पर। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स 2019 में जिन गेम्स में सीआरपीएफ की टीम विनर रही है उनमें शामिल है जूडो मैन, जूडो वुमेन, वुशु मैन, ताइक्वांडो मैन, ताइक्वांडो वुमेन, जिम्नास्टिक्स, शूटिंग स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग वुमेन, वेटलिफ्टिंग मैन, एथलेटिक्स, बैंड, ब्रास बैंड और बिगलर्स। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में जिन गेम्स में सीआरपीएफ की टीम रनर अप रही है उनमें शामिल है वुशु वुमेन, रेसलिंग मेल,
और कबड्डी विमेन। हाँ है ना, वो खोल के रखिएगा सर। मैं आपको पुनः बता दूं कि आज की इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कुल 2 मैच खेले गए, जो कि क्रमशः महिला और पुरुष सब वर्ग में खेले गए। महिलाओं की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उप विजेता रही है टीम ए और विजेता रही है टीम बी, जबकि पुरुष वर्ग में उप विजेता टीम रही है टीम ए और विजेता टीम रही है टीम बी। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इन सभी टीमों के सदस्यों को इनकी कड़ी मेहनत, जोश और अनुशासन एवं प्रतिभा के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। और अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इन प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर इनका मनोवर्धन करें। श्री के.एस. भंडारी, निदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी से मुख्य अतिथि महोदय की आगवानी करने का अनुरोध। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी से भी इस कार्य में सहयोग कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का अनुरोध करती हूं। पुरस्कार वितरण में सबसे पहले महिला संवर्ग की उप विजेता टीम रही है टीम ए। उप विजेता टीम की तरफ से सबसे पहले पुरस्कार ग्रहण करेंगी आरटीजीडीएम दीपकाशा बालियान। और अब आरटीजीडी प्राची चौधरी, आरटीजीडी अंजलि चौधरी, और आरटीजीडी अबीता कुमारी। और अब इसके बाद महिलाओं की विजेता टीम बी की तरफ से पुरस्कार ग्रहण करेंगी आरटीजीडी अनुषा वी, आरटीजीडी प्रीति मिश्रा, आरटीजीडी नेहा, आरटीजीडी शिखा आर्या, और अब पुरुषों की टीम की रनर अप रही है टीम बी की तरफ से सबसे पहले पुरस्कार ग्रहण करेंगे टीम बी की तरफ से सबसे पहले पुरस्कार ग्रहण करेंगे कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल संदीप राठी, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल अजय कुमार,
और कांस्टेबल प्रवीण कुमार। और अब पुरुषों की विजेता टीम, टीम ए, टीम ए की तरफ से सबसे पहले पुरस्कार ग्रहण करेंगे कांस्टेबल रोहित कुमार। आरटीजीडी श्री कुट्टन, आरटीजीडी राजबीर सिंह, सीटीआरटी सूरज कुमार और आखिरी में सीटीजीडी गौरव। और अब बारी है मैच रेफरी और लाइन रेफरी को सम्मानित करने की, पुरस्कृत करने की। सबसे पहले हेड कांस्टेबल जीडी संदीप कुमार, सीटीजीडी गिरीश, ये दोनों मैच रेफरी थे। और अब लाइन रेफरी कांस्टेबल जीडी गणेश भाडांगे, और अब कांस्टेबल जीडी प्रदीप कुमार। धन्यवाद महोदय। इसी के साथ पुरस्कार वितरण समारोह का समापन। निश्चय ही आपके करकमलों से पुरस्कार प्राप्त करना इन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर एपी माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे हमारे आज के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी को स्मृति चिन्ह तथा शॉल प्रदान कर सम्मानित करें। पद्मश्री सुशील कुमार जी जो पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2010 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की तथा जो एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में 2 बार ओलंपिक में पदक जीते। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत ही गौरव और सम्मान की बात है और हम आपको तहे दिल से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु धन्यवाद देते हैं। और अब मैं श्री के.एस. भंडारी, निदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी से हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर एपी माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध करती हूं। बल के महानिदेशक जिनके कुशल मार्गदर्शन में बल को प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले अनेकानेक अभियान चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद महोदय। और अब मैं पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे इस अवसर पे कृपया हमारा अपने आशीर्वचनों द्वारा मार्गदर्शन करें। श्री सुशील कुमार। के महेश्वरी जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और सभी अधिकारी जो साथ में बैठे हैं, सब लोग, खजान साहब, सबसे पहले तो मैं आज खेल दिवस की आप सबको, सभी सीआरपी के लोगों को, पूरे सबको बहुत बधाई दूंगा कि दादा ध्यानचंद जी का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं इस कोविड में भी। मैं सर को यही एक चीज़ कह रहा था कि देश में पहली बार जब गेम स्टार्ट हुए हैं, एसओपी जो है वो लागू हुई थी भारत सरकार की, तो मेरे ख्याल से सीआरपी ने की है सर। तो पहली बार कोई ग्राउंड जो ओपन हुए हैं वो सीआरपी ने किए हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और सीआरपी के सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा मेहनत से सीआरपी का नाम रोशन कर रहे हैं। खजान साहब के नेतृत्व में हमारे कितने ही खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री रहे हैं, तो मैं उन सबको बहुत बधाई दूंगा।
कि सीआरपीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है सर। और मुझे तो जब सर सीआरपी में ही थे पहले भी, तो जब से सर का आशीर्वाद मिलता रहा है, और मैं ये मानता हूं कि सर के नेतृत्व में सीआरपी और उन्नति करेगी, क्योंकि सर का नेचर बहुत अच्छा है। मुझे भी बहुत आशीर्वाद वो देते रहते हैं। पुणे में सीआरपी को खेल दिवस पर बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि मुझे जो प्यार सम्मान आज आप लोगों ने यहाँ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 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 और अब मैं हमारे बल के महानिदेशक, आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर AP माहेश्वरी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों द्वारा हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर AP माहेश्वरी। मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुशील कुमार, जो कि वर्ल्ड चैंपियन ही नहीं रहे, अपितु उन्होंने ओलंपिक्स में भी इंडिविजुअल में 2 मेडल प्राप्त किए हैं और भारत का नाम रोशन किया है, वो हमारे मध्य आज हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी का पूरे आदर के साथ स्मरण ही नहीं करता, अपितु समस्त सीआरपीएफ बल की ओर से हम उन्हें अच्छे मन से श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं और उनके स्मरण में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी तथा हमारे खेल मंत्री जी दोनों की प्रेरणा से इस बार ये निर्धारित किया गया कि कोविड सेफ प्रणाली के आधार पर खेलो इंडिया के तहत हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस व्यापक रूप से मनाएं। और सीआरपीएफ का ये सौभाग्य है कि जब इसकी बैठक चल रही थी तो हमारे खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी ने स्वयं बहुत गौरव के साथ ये आमंत्रण दिया कि सीआरपीएफ, जो कि संपूर्ण भारत में ड्यूटीरत है, अतः यह फोर्स एक ऐसी फोर्स होगी यदि वो ये बीड़ा उठाए कि हम 3A प्रणाली के हिसाब से जहां जहां भी हम 1600 स्थानों पर परिचालनिक रूप से अथवा प्रशासनिक रूप से व्यवस्थित हैं, वहां के समुदाय को साथ में लेकर के यदि हम एक मुहिम चलाएं आज के दिन, तो ये एक प्रेरणा का स्रोत होगा, खेल के लिए ही नहीं, इसलिए भी कि कोविड के इस काल में हम अपनी जीवन शैली को, खेल की शैली को बदल के किस प्रकार अपनी आगे की राह सकारात्मक रूप से बना सकते हैं, क्योंकि उनका भी मानना है, प्रधानमंत्री जी का भी मानना है और हर एक ऐसे व्यक्ति का मानना है जो इस बात को समझता है कि जितना हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे उतना ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। जितने स्वस्थ रहेंगे उतना राष्ट्र के ऊपर चिकित्सा का व्यय कम होगा और उस खर्च को हम विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बात छोटी सी है लेकिन इसके प्रभाव बहुत व्यापक हैं और परिचालनिक बल के लिए तो ये बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ जो टीम वर्क की भावना आती है, जैसा कि आपने देखा दोनों मैचेस में सबने इतने तारतम्य के साथ खेल खेला, तो ये जो तारतम्य है, ये जो टीम वर्क है और विजयी होने की जो भावना है और जो अंदर का एक उत्साह है, वो किसी भी परिचालनिक बल के लिए बहुत जरूरी है। हम उस काल में बड़े हुए जिसमें यह मान्यता थी कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे और खेल रहे हैं तो इसका मतलब आप सही काम नहीं कर रहे।
इतनी मान्यता नहीं थी, क्योंकि ये चिंता रहती थी अभिभावकों को कि बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। खेल के प्रति इतनी वरीयता नहीं थी। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समाज देश विकसित हुआ, इस बात को माना कि फिजिकल फिटनेस, खेल, शारीरिक श्रम, और आज जब हम स्ट्रेस लेवल से डील करते हैं तो डॉक्टर यही कहता है, धूप में बैठिए, पानी पीजिए, चलिए, सुबह शाम श्रम करिए। और इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता है कि आप अपने परिवार दोस्तों के साथ खेलते हैं तो आप हवा में भी हैं, सूरज भी ले रहे हैं, पानी भी पीते हैं, प्रकृति के नजदीक आते हैं। और ये बात को भूलना नहीं चाहिए कि हम प्रकृति के बहुत छोटे से अंश हैं। जितना प्रकृति से मिलके रहेंगे उतने ही हम स्वस्थ और सक्रिय और रचनात्मक रहेंगे। ये उस जीवन शैली के बिल्कुल विपरीत है जो कि वातानुकूलित कक्ष में बैठ के जीवन शैली को, पूरी अपने जीवन को, अधिकांश अंश को हम उसी में निकाल देते हैं, और अब उसकी रिडेंडेंसी, उसकी अनुपयोगिता हमको मालूम होती है। जबकि बहुत ही कम उम्र में हम देख रहे हैं कि जो युवक हैं जिन्होंने अपनी जीवन शैली अत्यधिक आधुनिक कर ली है और प्रकृति से दूर चले गए हैं, उनको कई तरह की विषमताएं शारीरिक मानसिक रूप से उत्पन्न हो रही हैं। नटशेल में मैं केवल इस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बल के प्रत्येक कार्मिक को, उसके परिवारजन को, और जो जो नागरिक इस बल से जुड़े रहे हैं और भविष्य में जुड़ेंगे, और देश के प्रत्येक नागरिक को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि शारीरिक श्रम, खेल, फिटनेस को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाना बहुत जरूरी है। और जिंदगी का आभास, अंदाज और आपकी सफलता के आयाम किस प्रकार बदलते चले जाएंगे आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। 24 घंटे आपको 96 घंटे की प्रोडक्टिविटी देंगे। आप में जो उत्साह और एनर्जी लेवल रहेगा, चाहे आप वॉक करें, दौड़ें, योगा करें, खेलें, कोई सा भी खेल, उससे जितना आप तनाव मुक्त होंगे, स्वच्छंद होंगे। और जैसा मैंने कहा, परिचालनिक बल जो योद्धाओं का बल है, सीआरपीएफ, उसके लिए तो ये कार्य संस्कृति का अहम अंग होना चाहिए। प्रत्येक लीडर को, और जहां ये अकेडमी से जितने हम हमारे नेतृत्वकर्ता प्रशिक्षित करके निकालते हैं, उनको ये आभास होना चाहिए, ये उनकी कार्य संस्कृति होनी चाहिए कि वे अपने कार्मिकों के साथ प्रतिदिन थोड़ी देर खेलें, अवश्य खेलें। उनका नेतृत्व भी बनेगा, एक टीम की भावना भी आएगी, और जो हाई रिस्क सिचुएशंस में एक सिनर्जेटिक रिस्पांस की जरूरत पड़ती है, एक समविष्ट प्रतिक्रिया की जो आवश्यकता होती है, उसकी भी भली भांति पूर्ति होगी। मैं इस अवसर पर इस बल के उन सभी अर्जुन अवार्डीज को, पद्मश्री विजेताओं को आदरपूर्वक स्मरण करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आह्वान करता हूं उन सभी खिलाड़ियों का जो कि ये ध्येय रखते हैं कि खेल की जगत में वो अपना ही नहीं अपितु बल का भी नाम रोशन करें। मुझे कहते हुए फक्र है कि इस साल जनवरी में जो पुलिस गेम्स आयोजित किए गए, उसमें सीआरपीएफ को 177 मेडल मिले, जिसमें 66 स्वर्ण पदक रहे। जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी तो हम सीआरपीएफ को बहुत आदर के साथ देखते थे कि अगर खेल में, परेड में, किसी भी चीज में कोई भी संदर्भ आता था तो सीआरपीएफ का नाम आगे आता था। और यदि किसी भी बात की दुविधा होती थी तो ये कहा जाता था कि सीआरपीएफ से मालूम कर लीजिए। इसका मतलब कि पूरे पुलिस बलों में सीआरपीएफ को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में माना गया। यही एक बल है जो कि स्वतंत्रता उसके पूर्व से चला आ रहा है, स्वतंत्रता के बाद चला आ रहा है। यही एक बल है जिसने
हर तरह का कार्य किया है, सीमाओं से सुरक्षा से लेकर के आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, क्यों बाकी सब बल यथा आवश्यकता बाद में आए। जो लीगेसी इसकी स्पोर्ट्स में है, जो लीगेसी इसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सेज में है, उसका कोई सानी नहीं है, वीरता में इसका कोई सानी नहीं है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, बल के प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का, मैं आभार प्रकट करता हूं एडीजी ट्रेनिंग का, एडीजी एकेडमी, आईजी नदन सेक्टर और उनके साथ उनकी सारी टीम को। मुझे ये कहते हुए भी बहुत हर्ष हो रहा है कि जो आज खेल का प्रदर्शन किया गया, जो कोविड सेफ पद्धति के हिसाब से खेल खेला गया, ये पूरे देश में प्रथम मानक हमने स्थापित किया है। इसके लिए भी सीआरपीएफ बधाई की पात्र है। और जो व्यवस्था यहाँ की गई वो सीआरपीएफ की निरंतर चली आ रही गुणवत्ता संस्कृति का एक प्रतीक है कि हम किसी भी अवस्था में हर कार्य को उत्तम श्रेणी से करने का सामर्थ्य रखते हैं। और आज जो आयोजन किया गया है उसमें जो गुणवत्ता झलक रही है वो उसका द्योतक है कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो मैं इस सफल आयोजन के लिए भी सभी को, आरक्षी से लेकर अपर महानिदेशक तक, सभी को उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी के लिए सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। निश्चय ही आपके शब्द हमारे लिए असीम ज्ञान का स्रोत है। और अब मैं श्री अभय वीर चौहान, महानिरीक्षक प्राचार्य सीआरपीएफ अकादमी से धन्यवाद ज्ञापन का अनुरोध करती हूं। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी, महानिदेशक महोदय, श्री सुशील कुमार ओलंपियन, श्री संजय चंद्र एडीजी ट्रेनिंग, श्री संजय अरोरा एडीजी हेडक्वार्टर, श्री के.एस. भंडारी निदेशक सीआरपीएफ एकेडमी, उपस्थित अधिकारीगण एवं साथियों, 29 अगस्त हॉकी के जादूगर और देश के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे महान खिलाड़ी की उपलब्धियों के बदौलत ही खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी खेल से जुड़ा रहना होगा। खेल को बढ़ावा देने और महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी, महानिदेशक महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि महोदय अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इस भव्य समारोह में उपस्थित होकर खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाया। आपकी उपस्थिति एवं ज्ञानवर्धक बातों से हम सब कृतार्थ हुए। श्रीमान, राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता एवं समारोह में उपस्थित होना आपके खेल के प्रति लगाव को दर्शाता है। आपकी उपस्थिति और आशीर्वादन से इस बल के अधिकारियों एवं कार्मिकों में खेल भावना और कार्य कुशलता में निश्चित ही वृद्धि होगी। श्रीमान, आपसे अनुरोध है कि आप इसी प्रकार अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करते रहें। इस समारोह के सफल आयोजन में ग्रुप केंद्र, गुरुग्राम, प्रशिक्षण, संचार, प्रशासनिक, जनसंपर्क, महानिदेशालय तथा अकादमी के जवानों और अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसकी तैयारी में काफ़ी मेहनत की है। मैं मीडिया का भी आभारी हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारा मान बढ़ाया है। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुशील कुमार ओलंपियन जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ आए और हमारा उत्साहवर्धन किया। इन शब्दों के साथ
मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और श्रीमान को इस समारोह में पधारने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में गौरवमयी उपस्थिति के लिए मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ए.पी. माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हृदय के अंतस्थल से विशेष धन्यवाद देती हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हमारा यह बल उन्नयन के पथ पर निरंतर अग्रसर है और नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्री सुशील कुमार जी को भी धन्यवाद देती हूं और इसी के साथ मैं उजाला चंद्र, सहायक कमांडेंट, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों, अतिथियों, बल सदस्यों एवं प्रेस एवं मीडिया के सदस्यों का भी इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए धन्यवाद